खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को लगता है कि खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का मतलब होता है कि हमें प्रत्येक मेंबर 5 किलो गेहूं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा योजना के साथ ही साथ आपको कुल 4 बेनिफिट मिलते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये बेनिफिट आपको किस प्रकार से लेने हैं, ये जानकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि कंप्लीट जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि अगर आपने अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाया है तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जो कि आप ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देता हूं कि खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन आपको ऑनलाइन करने होते हैं और ऑनलाइन आवेदन करके आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं। इस समय राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन हो रहे हैं और योग्य लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। इसके तहत लगभग 50 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है। तो अगर आप भी इस योजना में एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना से जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में नया जुड़ा है या फिर पहले से भी आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। ऐसे तो बहुत सारी योजना है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ऐसी योजना है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत राशन कार्ड में मौजूद सभी सदस्यों को 5 किलो गेहूं प्रदान किए जाते हैं, यानी कि प्रति मेंबर 5 किलो गेहूं निःशुल्क दिए जाते हैं। तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि अगर आपने अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाया है तो प्रत्येक मेंबर आपको 5 किलो गेहूं मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाएगा और परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लेंगे तो उसके बाद प्रत्येक मेंबर आपको 5 किलो गेहूं मिलने लग जाएंगे। अगर परिवार के किसी सदस्य की ई-केवाईसी पेंडिंग है तो उस मामलों में उस सदस्य के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूर करवा लेनी है जैसे ही आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाता है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इस योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। जो भी लोग इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना में भी आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करते हैं तो उस समय आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पे आपको अपनी एलपीजी आईडी देनी होती है। तो अगर आपने भी खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन किया था और उस समय एलपीजी आईडी दी थी तो आपका नाम ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में आने वाले समय में जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो पहले से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए थे उन सभी का नाम यहाँ पे राशन की दुकान के माध्यम से मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में जोड़ा गया था। तो उस समय अगर आपने अपना नाम जुड़वाया था तो आपको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। आपका जो गैस सिलेंडर है वो जो मार्केट प्राइस है उसी में आपको खरीद करना है। दूसरे जो भी पैसे हैं वह सब्सिडी के रूप में आपके बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी योजना। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अगर कोई परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो इस योजना का बेनिफिट बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाता है तो ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो जन आधार कार्ड है उसे लेके आपको साथ में जाना है और उस हॉस्पिटल में इलाज करवाना है जो कि इस योजना के साथ पंजीकृत हैं। और आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी सदस्य बीमार हुआ है तो 1 साल के अंदर 25 लाख रुपए तक का खर्चा जो भी आएगा वह सरकार वहन करेगी। तो इस योजना के तहत आपको इस प्रकार से बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं इससे भी जरूरी योजना जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है और उस योजना के बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। दुर्घटना बीमा से मतलब यह है कि आपके परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की किसी घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है तो आपको 10 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है।
इसके अलावा अगर किसी दुर्घटना के अंदर शरीर का कोई भी अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आप दिव्यांग हो जाते हैं, तो उस मामलों में भी आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जैसे ही कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आप ये समझ सकते हैं कि इस योजना में आवेदन किस प्रकार से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो अगर आपने भी अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाया है या फिर पहले से जुड़े हुए हैं, 4 योजनाओं का बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ये जो भी मैंने जितनी भी योजनाएं बताई हैं वह सभी योजनाएं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी थी उसी के बारे में जानकारी दी है। खास करके ज्यादातर लोगों को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है उसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं थी, तो इसकी जानकारी सभी को होनी जरूरी है कि अगर आपके परिवार के अंदर किसी भी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके अंदर भी आपको 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाता है। अलग अलग मामलों में अलग अलग ये राशि है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलता है। तो कोई भी दुर्घटना हुई है, मृत्यु हुई है या फिर शरीर का कोई अंग भंग हो गया है तो उस मामलों में आप ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करने हैं, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।